नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में है। जी हां दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव दोताई में आ चुके हैं। हमारे साथ एक युवा मेहमान है हमारे, जो प्रधान प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं और काफ़ी ईमानदार हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी सर, अपने बारे में बताएं थोड़ा। मेरा नाम नवाजिश खान है, मैं ग्राम दोताई का रहने वाला हूँ और इस वक्त मैं LLB कर रहा हूँ। जी। बाकी हमारे दीपक भाई हमारे साथ हैं। जी। आज ये हमारा 18 डिग्री टॉर्चर करने वाले हैं, इनका स्वागत है। जी 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 दीपक तो भाई, मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रत्याशी हैं आपके, जी तो उनसे आपके क्या ताल्लुकात हैं? जो प्रत्याशी हैं वो पिताजी हैं भाई, सब हमारे। आपके पिता हैं? जी जी। तो थोड़ा जो प्रत्याशी हैं आपके, उनके बारे में बताएंगे हमें? क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? उनकी शिक्षा के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में, उनकी छवि के बारे में, कैसे कैसे जो पहले भी उन्होंने प्रधानी करी है, जी, तो जी। उसमें क्या क्या उनके काम रहे, क्या क्या वादे रहे, कितने वादे उन्होंने पूरे करे, इस बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को सर। सबसे पहले मैं उनकी शिक्षा के बारे में बता दूं भाई साहब, तो उन्होंने जो है इंटर कर रखा है, काफ़ी पुराने पीरियड से इंटरमीडिएट शिक्षित है। हैं जी जी। और राजनीतिक सफ़र जो है उनका बहुत ही एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है। संघर्ष करते आ रहे हैं, बहुत ही लंबे समय से करते आ रहे हैं संघर्ष। 2005 से जो है उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र स्टार्ट करा था। 2005 के ग्राम पंचायत चुनाव में पराजित हो गए वो जी। जो उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र स्टार्ट करा था पहले ग्राम पंचायत चुनाव से। उसके बाद जब दूसरा आया 2010 का, तो उसमें गांव की जनता ने उन्हें बहुमत से जो है जिताया अपने यहाँ से, गांव से। उसके बाद जो है भाई साहब, जब 2010 में उन पर प्रधानी आएगी, तो उस टाइम पे क्या होता था, 6 महीने बाद बस्ता मिलता था प्रधानिया जी। प्रधान जो है नियुक्त होने के बाद 6 महीने बाद बस्ता मिलता था। उसके बाद ही वो अपना कार्यकाल गांव में स्टार्ट करते थे। बस्ता यानी कि कार्यभार कह सकते हो आप। जी, जी। हमारी जो है शुद्ध भाषा में कहते बस्ता ही कहते हैं गाँव में, प्रधानी का बस्ता। तो 6 महीने का जब टाइम पीरियड गुजर गया, उसके बाद जब उन्होंने जो है अपना काम यहाँ पे दिखाया, अपना स्टार्ट करा उन्होंने, तो लोगों ने उनके काम में अर्चना पैदा करना शुरू कर दी। किस प्रकार की? बांधा, यानी कि जो है झूठे आरोप भी लगाए उन पे जो है उन्होंने मान लिया कहीं खरंजा लगवाया, तो लोगों ने तुरंत उसकी जांच करवाई, बार बार एप्लीकेशन लगाई कि जी जो है ये घोटाला कर रहे हैं। बार बार उन्होंने जांच करवाई, लेकिन कहीं कुछ साबित नहीं हो पाया। जब उनके मंसूबे पर पानी फिर गया, तो उन्होंने फर्जी मुकदमे लगाने स्टार्ट कर दिए। किस प्रकार का मुकदमा लगवाया आपके ऊपर? उन पर भाई साहब 307 लगवाई, 120 बी लगवाई। तो उनका अब क्या हुआ? उनमें जो है बरी हो गए, जजमेंट जो है हापुड़ कोर्ट ने जो है उन्हें बरी कर दिया, ADG ने। तो अब फिलहाल कोई वैसा मामला नहीं है। तो उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, जो आपकी प्रत्याशी विचारधारा रखते हैं? अब जो है फिर वो गांव की जनता के बीच फिर संघर्ष कर रहे हैं। उनको आप नफरत की निगाहों से देखते हैं या प्यार की निगाहों से, जैसे वो आपको देखते हैं, क्या आप भी ऐसे ही देखते हैं उनको? बहुत संघर्षशील हैं। हालांकि मेरे पिताजी हैं, आप कहोगे पिताजी की तारीफ कर रहे हो, लेकिन कायदे में जो गांव का, अपने विरोधियों को आप कैसे देखते हैं? विरोधियों की छोड़ो, अगर मान लिया मैं जो है एक मतदाता हूँ दोताई गाँव का, एक आम नागरिक हूँ, और मेरा मन ये कहेगा कि मेरे गांव का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लोगों की बात रखने वाला होना चाहिए अधिकारियों के सामने। गांव की जनता अगर परेशान है तो उनकी परेशानियों का समाधान करने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा पे जोर देने वाला ग्राम प्रधान जो होना चाहिए, शिक्षा पे जोर देने वाला होना चाहिए। तो ये सब खूबियाँ अगर आप कहोगे तो उनके अंदर मौजूद हैं। जी। तो काफ़ी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो। बिल्कुल। सुख दुख में साथ रहते हैं सबके। बिल्कुल। किसी का छोटा मोटा विवाद हो जाए तो सुना है कि यहीं पे आपका इसी स्थान पे बैठ के सुलह मशवरा हो जाता है। जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो किस प्रकार से करते हैं उन कैसे कन्विंस कर देते हैं लोगों को? वो क्या ऐसी कला है उनमें, बताएंगे हमारे दर्शकों को, कि लोग उनको मान लेते हैं, उनकी जो बात है वो फाइनल कर देते हैं उनको? लोग जो हैं फैसला कराने के लिए किसी भी प्रतिनिधि के पास सभी जाएंगे जब वहाँ पर ईमानदारी से कोई भी फैसला हो। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे बैठ के नहीं होता, कोर्ट के जरिए होता है। पीड़ित परिवार को आप कैसे मदद पहुँचाते हैं? जो कोर्ट के जरिए होने वाले फैसले हो तो भाई सब कोर्ट में ही होंगे, यहाँ तो होने के नहीं है। लेकिन मान लिया लोगों का नहीं है, जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को, तो आप उनके लिए मदद पहुँचाते हैं उनको? जो लोग जिनका छोटा मोटा आपसी विवाद है गाँव में,
अगर मान लिया हमारे गांव में कोई विवाद हो गया तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बाहर से बाहर ही सुलह हो जाए। सुलह हो जाए। लेकिन जब लोग सुलह नहीं कर पाते, आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान पाते, उसके बाद वो कोर्ट में जाते, फिर कोर्ट अपने स्तर से जो भी तो चलिए बेहतर खैर, समझे। छोड़िए इन बातों को, हमें ये बताइए सर कि आप अपने गांव के बारे में बताएं सर, कैसा आपका गांव है, कितनी जनसंख्या है इसकी, कैसे कैसे सामाजिक लोग रहते हैं यहाँ पे, क्या क्या कार्य करते हैं वो। देखिए गढ़ बिलोक का, मेरे ख्याल से गढ़ बिलोक का सबसे बड़ा गांव हमारा गांव दोतई है। 2015 में 8228 वोट थी, लेकिन इस बार जो अनुमान है, अभी फाइनल वोटर लिस्ट आई नहीं है, लेकिन इस बार अनुमान 9000 के आसपास का है। तो बड़ा गांव होने के साथ साथ लोगों के कारोबार भी उच्च स्तर के हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड टाइप। ज़्यादातर आबादी आपकी किसान है आपके गाँव की? हर गांव में किसानी आबादी ज़्यादातर मिलेगी, लेकिन यहाँ हाँ लेकिन यहाँ मजदूर, बिजनेसमैन जो है, अब मान ली कि 50% यहाँ पे जो है किसान मिलेंगे, 30% मजदूर मिलेंगे, 20% बिजनेसमैन मिलेंगे। आपकी किसी राजनीतिक विचारधारा से भी ताल्लुकात रखते हैं? राजनीतिक विचारधारा तो मैं तो फिलहाल अभी नहीं रखता, लेकिन वालिद साहब रखते हैं। वालिद साहब आपके किस विचारधारा से प्रभावित हैं? वो इस वक्त जो है बसपा से जिला प्रभारी हैं भाई साहब। जिला प्रभारी हैं, हाँ। और बहन कुमारी मायावती की विचारधारा उनको काफ़ी पसंद है। उनसे जुड़े हुए हैं? उनसे जुड़े हुए हैं जी। तो आपके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं जिनको देखकर आप चुनाव में जा रहे हैं और मन बना रहे हैं, पूर्ण दावेदारी अपनी घोषित कर रहे हैं? क्या ऐसी समस्याएं किनको देखकर आप जाना चाह रहे होंगे, सबसे पहले जिनका समाधान करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा शिक्षा की। जी। शिक्षा का जो स्तर है अभी काफ़ी जो है ऊंचा स्तर नहीं पहुंच पाया हमारे गांव का, जो होना चाहिए। एक तो हमारा गांव जो है 9000 की आबादी है, जो इस वक्त वोटर लिस्ट आएगी तकरीबन 9000 वोट आएंगी। एक 400 मीटर का ग्राउंड कम से कम हमारे गांव में होना चाहिए। एक लाइब्रेरी हमारे गांव में होनी चाहिए। एक कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए हमारे गांव में होना चाहिए। कितने हैं आपके गांव में? हमारे गांव में स्कूल अगर आप बात करोगे तो सरकारी स्कूल जो जिसे आप कहते हैं वो एक ही है, लेकिन वो भी जो है 5th क्लास तक है जी शायद। क्यों? उसको आप इंटर तक करवाने का जी पूरा प्रयत्न करेंगे। और हमारे गांव में स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट स्कूल भी है, लेकिन वहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है अभी इतना हाई लेवल का नहीं है जो गवर्नमेंट के दायित्व में आता है। गवर्नमेंट के दायित्व में नहीं आता, वो प्राइवेट ही है अभी। प्राइवेट, लेकिन कुछ टीचर जो हैं उसमें, जैसा मान लिया उर्दू टीचर हैं, वो गवर्नमेंट से नियुक्त हैं वहाँ पर। अच्छा, तो मतलब कि जैसे गांव में कितने छात्र होंगे आपके स्कूल में? जो आपका गांव का स्कूल है उसमें तकरीबन 500 छात्र होंगे। इतनी बड़ी आबादी के होने, गढ़ ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट मुहैया करा रही है, बट कहीं ना कहीं ये बेकार ही जा रही हैं एक तरीके से। असल में भाई साहब हमारे गांव से जो है बाहर भी जो स्कूल हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे जाना पसंद करते हैं। यहाँ की शिक्षा जो है भी हाई क्वालिटी की नहीं है, इसी वजह से जो है यहाँ पे तो जो मौजूदा प्रधान है इसके लिए कुछ कार्य करें उन्होंने या नहीं करे? मतलब कि शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों की संख्याओं को बढ़ावा देना। शिक्षा के मामले में जो है वो काफ़ी पीछे रहे हैं। शिक्षा को बढ़ावा कहीं भी किसी प्रकार से नहीं दे पाए। आप आते हैं तो क्या करते हैं इसमें? बच्चों की स्ट्रेंथ करेंगे हाई? अगर हम नियुक्त होते हैं ग्राम प्रधान तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो शिक्षा का ही रहेगा। जो हमारे गांव में स्कूल हैं उनमें अच्छे से अच्छे टीचर, हाई क्वालिफिकेशन के टीचर लाने की हमारी कोशिश रहेगी पूरी। फीडबैक भी लिया जाएगा उसका? जी बिल्कुल। और बच्चे जो हैं, बच्चों को भी जागरूक करा जाएगा कि बाहर न जाकर अपने गांव में शिक्षा प्राप्त करें। जैसे कि कंप्यूटर लैब वगैरह देंगे आप? बिल्कुल। CCTV कैमरे, साफ पानी, RO वगैरह लगवाएंगे? बिल्कुल। जी। तो स्वास्थ्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? स्वास्थ्य योजनाएं जो गांव की होती हैं, जैसे हमारे गांव में एक सरकारी अस्पताल है, और जहां तक स्वास्थ्य चिकित्सा का मामला है ठीक है, लेकिन इतना वो नहीं है, मैं मीडियम कहना चाहूँगा उसे। तो उसे भी बेहतर बनाने की हमारी कोशिश रही। हाँ, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर हैं उसमें। तो उसमें आप क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे, कैसे उसको डेवलप करना चाहेंगे अपने कार्यकाल में? उसमें एक तो OT नहीं है इस टाइम, वो लाने की कोशिश रहेगी। और जो वहाँ का वातावरण है उसे सुधारने, यानी कि पेड़ पौधे वगैरह, और जो मरीजों के सुविधा के लिए जो कमरे होने चाहिए उन्हें बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश होगी। हालांकि अभी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। साफ सफाई को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, गांव का जो कितने कर्मचारी आपके गांव को मुहैया है?
फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से दो, इतना बड़ा गांव है, 2 कर्मचारी मुहैया है भाई तो साहब। आप उसमें करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, बड़ा 2 कर्मचारियों से, एक बात बताओ, इतना बड़ा गांव है, 2 कर्मचारियों से हो भी क्या रहा? सीधी सी आप बात मांग होना करेंगे चाहिए। गवर्नमेंट से इसमें बड़ा इजाफा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं हो पाता है तो आप अपना निजी करवाएंगे? नहीं हो पाने का हमारे कार्यकाल में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। अगर हम जो है नियुक्त होते हैं, नियुक्त होते हैं तो बिल्कुल इजाफा होगा, 100% होगा। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको एक बात बताइए, गवर्नमेंट जो है जनता की भलाई के लिए तो है, वो थोड़ी ना चाहेगी कि गाँव गंदे हों। बाकी हमारे मोदी जी का चल भी रहा स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन चला भी काफी रखा है प्रतिनिधि उन्होंने। ऐसे होते हैं नहीं ले पाते हैं, तो उनकी राजनीतिक चेतनाएं काफी कम होती हैं, नहीं जा पाते हैं, अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो आपका इसमें क्या रोल है? आप उठा पाएंगे अपनी समस्या? देखिए, गाँव जो की? नहीं उठा पाते वो जाने के क्या है, वो मेरे ख्याल से वो भी जागरूक नहीं है जो नहीं उठा पाते। ये काम कोई ऐसा थोड़ी है कि ना होने वाला। अगर आप आवाज सरकार को अपनी समस्या बताओगे तो सरकार जरूर सुनेगी, बैठी इस वजह से है सरकार, अधिकारी बैठे हैं इसी वजह से बैठे। अपनी समस्या उन्हें आप जाकर बताओगे कि हमारे गांव में ये समस्या है, तो भाई वो समाधान करने के लिए तो आपके बैठे जो हैं। मौजूदा प्रधान है उन्होंने समस्याएं नहीं उठाई है सफाई व्यवस्था को सही करने के लिए? मेरे ख्याल से कहीं कोई उनका अहम भूमिका इस मामले में नहीं रही। एक तो संख्या बढ़ानी कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, जी, और उनको सुविधाएं मुहैया करवानी, इक्विपमेंट जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है साफ सफाई की, उन पे आप ध्यान देंगे या पुराने वही हाथ से मैला उठाने वाली क्रिया को अपनाएंगे? लेटेस्ट में जो भी वर्जन चल रहा होगा उसको ही फॉलो करवाएंगे हम, बेफिक्र रहिए आप इस चीज़ से। जी जी। तो और क्या है, युवाओं के लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, 400 मीटर का ट्रैक देना चाहेंगे, खेल बिल्कुल मैदान बिल्कुल देना खेल मैदान देना चाहेंगे, और एक अपने गांव में जिम युवा वर्ग ओपन के जिम। लिए। जी जी जी। हम्म, और समय समय पर एथलेटिक की यहाँ बच्चों को, युवाओं को तैयारी करवाएंगे हम। जी। आपके गांव में किसान आबादी है, जी जी। किसानों के अधिकारों को लड़ने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? किस तरीके से उन्हें प्रेरित करेंगे आधुनिक खेती के लिए? खाद बीज कैसे मुहैया करवाएंगे इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो किसानों का जागरूक होना गांव में बहुत ज़रूरी है, उन्हें पता होना चाहिए। तो हमारी जो स्कीम रहेगी, सबसे पहले ये रहेगी किसानों को हम जागरूक कर पाएँ। उसके बाद अगर वो जागरूक हो गए तो क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है खेती के लिए, वो सब उन्हें मुहैया मुहैया करवाएंगे, करवाएंगे। खेती की तरफ उन्हें प्रेरित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध खेती हम्म, हमारे गांव में रहे। बिना खाद की, बिना बिल्कुल बिल्कुल दवाइयों की। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऐसे तुम्हारा आरओ पानी है, हम्म। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी चलनी है। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध खेती हमारे गांव में होनी सिंचाई की भी सुविधाएं मुहैया कराएंगे आप उनको? सिंचाई की तो हालांकि अभी हमारे गांव में सिंचाई का अभाव? स्तर इतना वो नहीं है, ठीक है, ठीक है, हो जाता है मतलब कि। बिल्कुल, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है सिंचाई। गांव के सौंदर्यीकरण के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, जगह जगह पार्क, जगह जगह पार्क तो नहीं सर अवेलेबल हो सकता है। नहीं, हमारे गांव में एलएमसी ज़मीन बहुत है, एलएमसी भूमि जो है बहुत है, हम्म, तो जगह जगह पार्क मुहैया करवाने की हमारी कोशिश रहेगी। और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव में, लाइट वगैरह, लाइट वगैरह, महापुरुषों की मूर्तियां वगैरह लगाने का काम करेंगे। महापुरुषों की मूर्तियां तो हमारे गांव में है, लेकिन उनका कोशिश- सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, उनका व्यवस्था रखना उनको। कोशिश रहेगी कि महापुरुषों की, ये भी आपकी जो है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, महापुरुषों की अगर मूर्ति लगेंगी तो बच्चे उन्हें देख के प्रेरित होंगे। प्रेरित होंगे। बिल्कुल। तो जैसे शमशान घाट की जगह होती है गांव में, कब्रिस्तान की जगह होती है, उनकी साफ सफाई, देख रेख, उनको वहाँ पे सुविधा मुहैया कराना, आपकी क्या योजना है? ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, शमशान घाट। अभी फिलहाल हमारे गांव में क्या है, शमशान घाट लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं। जिसकी अपनी, मान लिया कहीं किसी की 2 बीघे ज़मीन है, कहीं 4 बीघे ज़मीन है, तो सब अपने अपने खेतों में ही दफना रहे हैं। लेकिन कोशिश रहेगी कि जैसे 10-9 हज़ार की आबादी वोट लिस्ट में है, लेकिन आबादी ज़्यादा ही है, तो एक शमशान घाट यानी कि कब्रिस्तान अपने गांव को मुहैया कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो उसमें कोई नियुक्ति भी करेंगे किसी की देख रेख के लिए, वहाँ पे साफ सफाई रखने के लिए? असामाजिक तत्व वहाँ ना आ पाए, कुछ गलत गतिविधि नहीं कर पाए? असामाजिक तत्व तो मेरे ख्याल से शमशान घाटों पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन हाँ, उनकी साफ सफाई के लिए नियुक्ति किसी न किसी की ज़रूर करेंगे। तो सामाजिक सौहार्द बनाने में आपका क्या योगदान रहेगा गाँव में? सामाजिक सौहार्द की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब, हमारी जो है कोशिश रहेगी ज़्यादा से कि जो तुम्हारे जो है शरारती तत्व हैं, उन पे लगाम कसेंगे, कानून व्यवस्था बना के रखें। बिल्कुल, कानून का पूरा सहयोग लेकर जो है हम गांव में जो है असामाजिक तत्व है और जो शरारती तत्व है उन पर लगाम कसेंगे। ग्रामीण उद्योग लाने में आपकी क्या अहम भूमिका है? ग्रामीण उद्योग जो छोटे मोटे हस्तकरता काम हैं, उनमें आप क्या कहलाना चाहेंगे?
देखिए फ़िलहाल में अगर आपसे इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट बहुत कुछ जो है मुहैया करवाती है गाँवों के लिए, जी। लेकिन अजागरूक होने की वजह से प्रतिनिधि के अजागरूक होने की वजह से जो है योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती हैं। हम्म, अब 5 साल के पीरियड में अगर हमने जो मकान अपनी पिछली योजना में पास करवाए थे हम्म, वही मकान कुछ बन पाए हैं, इस योजना में कोई मकान गांव में नहीं बन पाया। हम्म, और भी बहुत सारी चीज़ हैं, मोदी सरकार दे रही है, आवास योजना चल रही है, मोदी सरकार से भी इतने बड़े गांव की आबादी में कोई आवास नहीं बन पाया। कोई आवास वगैरह नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई, जैसा कि उत्तर प्रदेश के लिए 22 लाख मकान का वादा है गवर्नमेंट का, उस पर काम भी चल रहा है। अभी पीछे मोदी जी ने उसका जो चेक लोगों को वितरित किए हैं अपने डिजिटल उससे कार्यक्रम से, जी कल जी। के आप अखबार में देखेंगे तो उसको आपको पता चलेगा उसके बारे में। तो उसमें कोई लाभार्थी नहीं है आपके गांव में, कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। ये सब जो है अजागरूकता की वजह से है, जागरूक नहीं है। लेकिन अगर सही सलामत रहे ऊपर वाले के उससे अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं। आपके गांव में जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं थी वो किस तरीके से लागू हो पाई? लोग लाभ उठा पाए उनका या नहीं उठा पाए अभी तक? भाई सब अजागरूक इतने हैं हमारे गांव में, लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम दे रही है, क्या क्या स्कीम चल रही है, तो वो बेचारे लाभ कहाँ से उठा पाएंगे जब उनको जानकारी नहीं है। आप आते हैं तो क्या करते हैं उसके बारे में? अगर हम आते हैं भाई साहब तो सबसे पहले हमारा मकसद यही रहेगा लोगों को जागरूक करना, और जो भी स्कीम चल रही हैं तहसील, ब्लॉक और तुम्हारा जनपद में जगह जगह जाकर लोगों को खुद ले जाकर अधिकारियों के सामने खड़े होकर के भी ये लाभार्थी है नहीं स्कीम मिलनी चाहिए, तो उम्मीद रखिए स्कीम मिलेगी। कोविड-19 महामारी के दौरान आपकी क्या भूमिका रही ग्रामवासियों के लिए? कोविड-19 महामारी के दौरान जो है भाई साहब हमने लोगों को बहुत जागरूक करा किस तरीके से? कि भाई 2 गज की दूरी जो चली रहा है आपका ये बनाए रखें, मास्क पहन के चलें, सैनिटाइज़र गवर्नमेंट से हालांकि बहुत गांव में सैनिटाइज़र, लेकिन हमने अपनी तरफ से भी जगह जगह सैनिटाइज़र करवाया है। जगह जगह मतलब टैंक मंगवाए हैं हमने। देखिए मौजूदा तो प्रत्याशी हम थे नहीं जी, लेकिन हमारे स्तर से गाँव हमारा काफ़ी बड़ा है, जितना हमसे बेहतर हो पाया है उतना आपने किया। हमने अपना उतना जो है 10 आउट ऑफ 10 देने की गाँव को कोशिश करी है। कोविड-19 खाद्य सामग्री भी आपने मुहैया करवाई है? खाद्य सामग्री भी मुहैया करवाई है, लेकिन उसका हमने प्रचार नहीं करा भाई साहब। अपने स्तर से जो जरूरतमंद लोग थे, करना आप बेहतर नहीं समझते उसको? जी जी, अपने स्तर से जो जरूरतमंद लोग थे उन लोगों तक हमने पहुंचाया। उनको क्या कहना चाहेंगे जो 2 केले दे रहे हैं और सेल्फियाँ खिंचा रहे हैं? उनके लिए भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगा कि दिखावा कम करें, काम ज़्यादा करें। कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है? इस बारे में जो है मैं भी कोई बात नहीं करना चाहता भाई साहब कृषि कानून के ऊपर। क्यों? आप किसान की घर से ताल्लुकात रखते हैं तो किसान कृषि कानून आए हैं, 3 कानून आए हैं, एमएसपी की कोई उसमें योजना नहीं है, तो उसमें आप कुछ किसान भाइयों के लिए बोलना चाहेंगे? इसमें भी नो कमेंट है भाई साहब, इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता मैं। ट्रैक्टर रैली के लिए आपकी कोई विचार सोच वगैरह? कोई नहीं, कृषि कानून से संबंधित तो किसी उस पे विषय पे मैं बातें नहीं करना चाहता भी। ऐसा क्यों सर? बस। अच्छा, अन्य कोई योजनाएं जो हमसे बात करने से छूट गई हैं और आपके मन में हो और आप कराना चाह रहे हो तो बताएं एक बार हमारे दर्शकों को। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग ध्यान दें। जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। जो इंसान जागरूक नहीं है वो कुछ कर नहीं पाता, ना ही कुछ कर सकता। तो जागरूकता आपसे भी कहना चाहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की भी आप समय समय पर जो है उन्हें, हमारी पहल रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने क्षेत्रवासियों को, हमारे व्यूअर्स को, अपने देशवासियों को क्या बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? किस पहल को वो आगे रखें? देखिए शिक्षा के स्तर को उच्च स्तर बनाने की जो है पहली भूमिका सबकी रहनी चाहिए। जी। एनवायरनमेंट के प्रति आपकी क्या मतलब कि क्या सोच है आपकी? एनवायरनमेंट पोल्यूशन वगैरह ना हो, लोग जल का सदुपयोग करें, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे उनका सदुपयोग हो, तो कहीं ना कहीं आने वाले देखिए ये नेचुरल सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो जल को भैया ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करा करो, बेवजह इसको व्यर्थ नहीं करा करो। अब क्या होता है, समरसेबिल की चटक ने दाब दी,
10 बाल्टी पानी बह गया, उसके बाद में 1 गिलास पानी लिया, बंद कर दिया। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ग्रामीण और हालांकि क्षेत्रों में जब ज़्यादा हो रहा है ऐसा। हालांकि अगर हम पे मान लिए जो है ऊपर वाले ने करा कि हम ग्राम प्रधान बन गए, तो आरओ जगह जगह लगाने का हम काम करेंगे, ताकि जो है लोगों को प्योरीफाई वाटर मिल सके, शुद्ध पानी मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तो भाई ये आपका। हमारे साथ एक युवा साथी थे जो प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि थे, हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी योजनाएं बताई, अपने कार्य जो आने वाले समय में वो करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे प्रत्याशी के बारे में? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। सबकी दुख तकलीफ में काम आता है। आप भी कुछ ताल्लुकात रखते हैं प्रधान प्रत्याशी से? लड़का है मेरा। आपके लड़के हैं जी, तो उनसे क्या मांग रखेंगे, क्या क्या कार्य करवाना चाहेंगे आप अपने? जो काम कर रहा है, गरीबों की देखभाल कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। गरीबों के लिए आप कार्य करवाना चाहेंगे उनसे? हाँ, जी। दुख तकलीफ, और आप हिंदू भाइयों में जाकर पूछ लो, सबके लिए बेहतर काम करता है। बेहतर काम किया। जी जी तो एकदम सामाजिक सौहार्द बना के रखना, जी जी, बहुत विकास कार्य करवाना, हाँ, सब कुछ सही ये करा। पहले भी आगे रखेंगे आप। मकानों की भी योजना है, वह भी पे उसने करवाई थी, लेकिन उन्हें करवा नहीं पाया किसी परेशानी के हिसाब से। अगर आप नियुक्त होते हैं, आपके बेटे नियुक्त होते हैं, तो हाँ। आप उनसे कहेंगे कि आप जो गरीब आपके आदमी रह गए हैं कार्य, हाँ, उन्हें जो पूरा गरीब करें। गरीब आदमियों को मकान बनने चाहिए, जो जिसके पास मकान, से मकान बनना चाहिए, जी। जो बुजुर्ग आदमी है किसी करने